Hello everyone, how are you? So first of all, welcome to all my dear student on my YouTube channel कृष्णा फिजिक्स क्लासेस। तो बच्चों आज हम बात करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। और डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट चैप्टर में एक हम डेरिवेशन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट। तो बेसिकली क्या है, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले आपने पढ़ा था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द डिफ्रैक्शन। तो everybody knows, yeah, you know that very well, there are two types of the diffractions. First is the Fresnel diffractions and second is the Fraunhofer diffractions. अब देखिए फ्रेजनल और फ्राउनहोफर में क्या डिफरेंस था। फ्रेजनल डिफ्रैक्शन में क्या होता था कि सोर्स और लाइट, सोर्स सोर्स और स्लिट के बीच की डिस्टेंस हमेशा फाइनाइट होती थी और स्लिट से स्क्रीन की भी डिस्टेंस हमेशा फाइनाइट होती थी। जबकि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शंस में क्या होता है कि सोर्स से स्लिट की डिस्टेंस और स्लिट से स्क्रीन की डिस्टेंस इनफाइनाइट होती है। तो इसमें एक हमने डायग्राम बनाया हुआ है, देखिए बच्चों सभी लोग, ये डायग्राम बना हुआ है। यहाँ से लाइट हमारी देखिए प्लेन में फ्रंट, चूंकि इनफाइनाइट से लाइट आ रही है तो एक प्लेन में फ्रंट के फॉर्म में आती है। इसके बाद ये यहाँ से बेंड कर जाती है। अब चूंकि इनफाइनाइट पर बेंड करेगी तो यहाँ पर एक हम लेंस लगा देते हैं। लेंस, चूंकि ये जो लेंस होता है ये स्लिट के बहुत पास में होता है, तो चूंकि ये लाइट स्लिट के पास, लेंस बहुत पास में होता है, इस वजह से हमारी टोटल जो रेज है ये इस पॉइंट ऊपर कन्वर्ज हो जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन स्लिट का ये डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पर स्लिट जो होता है वो एक ऑब्स्टेकल का काम करता है। तो जैसे लाइट स्लिट पर इंसिडेंट होती है तो यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि स्लिट का एवरी पॉइंट न्यू सोर्स का काम करता है, इस वजह से ये लाइट हमारी यहाँ से बेंड कर जाती है और इसके बाद ये कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। तो चूंकि कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, जितनी रेज होती है सबको एक पॉइंट पर फोकस कर देता है, कन्वर्ज करता है। तो इस तरीके से स्क्रीन पर ऑल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंज मिलती है, ठीक है ना। अब देखिए इस डायग्राम में क्या है, लेट अस कंसीडर एस इज द सोर्स ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट। यहाँ से मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ द लाइट है। इससे लाइट को जब हम लेंस पर इंसिडेंट करते हैं तो यहाँ पर एक लेंस हमने लगाया हुआ है। एक्चुअली लेंस का काम क्या होता है कि लेंस पर जैसे लाइट इंसिडेंट होती है तो यहाँ से रिफ्रैक्ट हो जाती है और ये लेंस क्या करता है, लाइट को पैरेलल बीम में कन्वर्ट कर देता है। तो लाइट कैन बी कन्वर्टेड इनटू पैरेलल बीम। इसके बाद ये जो रेज है, ये रेज हमारी एक स्लिट हमने यहाँ पर ए बी लगा रखी है, इस स्लिट पर इंसिडेंट होती है और यहाँ से इंसिडेंट होने के बाद ये सेकेंडरी वेवलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। इट मेक्स एन एंगल थीटा। सिमिलरली यहाँ पर सेकेंड पॉइंट से देखिए, यहाँ से भी सेकेंडरी वेवलेट्स में कन्वर्ट हो रही है, इट मेक्स एन एंगल थीटा। तो इस तरीके से दोनों क्या करती है। इसके बाद एक और हम लेंस लगाते हैं जो लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है। ये क्या करता है, दोनों रेज को किसी एक पॉइंट पर फोकस कर देता है। तो देखिए यहाँ पर दो रेज हैं, ये देखिए ये दोनों रेज और ये रेज, ये क्या कर रही है, यहाँ से बेंड हो रही है। इसका मतलब ओ पॉइंट पर जो रेज मिल रही है वो सेंटर ब्राइट फ्रिंज है। क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का और यहाँ से लेकर यहाँ तक का पाथ डिफरेंस जो होता है वो जीरो होता है। तो सेंटर पर हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी की लाइट मिलती है, जबकि पॉइंट पी पर क्या है, रेज हमारी थीटा एंगल से डिफ्रैक्ट हो रही है, इधर से भी थीटा एंगल पर डिफ्रैक्ट हो रही है। इस वजह से वी हैव टू फाइंड आउट द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रेज एट द पॉइंट पी। तो इस पॉइंट पी पर हम पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। सो वी विल गेट द अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन। तो ओ पॉइंट के ऊपर जितनी हमारी फ्रिंज होती है वो सब अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंज मिलती है और ओ पॉइंट पर हमें सेंटर फ्रिंज जो मिलती है वो ब्राइट फ्रिंज मिलती है। तो बच्चों ये पूरा डेरिवेशन, ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें देखिए एक हमने क्या यहाँ पर नॉर्मल ड्रा किया हुआ है। ये नॉर्मल हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, क्योंकि जहाँ से नॉर्मल ड्रा करते हैं वो एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा का हो जाएगा। तो जब ये 90 माइनस थीटा का होगा, ये थीटा का एंगल है, तो ये एंगल हमारा थीटा का हो जाएगा। तो इस तरीके से ये डायग्राम क्लियर हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। इसमें पाथ डिफरेंस क्या निकालेंगे, बी के इज द पाथ डिफरेंस इन दिस डायग्राम। ए बी के इज द, in this case bk is the path difference।
तो let a parallel beam of monochromatic light of wavelength be incident normally on the slit having where the diffraction pattern obtained on the screen consists of central bright bands having alternate dark and bright bands of the decreasing intensity on the both side. तो यहाँ पर हमें decreasing intensity के bands मिलते हैं. According to Huygens wave theory, each point in AB sends out secondary wavelengths in all the directions. तो वही जो हमने बताया हुआ है वही इसमें थ्योरी पार्ट में लिखा हुआ है. अब आगे हम पाथ डिफरेंस की बात करेंगे.